खुद में विश्वास, ईश्वर से प्रार्थना और शांत दिमाग आपकी पॉजिटिविटी को दिखाता है। एक बार अमेरिका में ट्यूमर के पेशेंट्स पर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में ट्यूमर के पेशेंट्स के दो ग्रुप बना दिए गए। एक ग्रुप के सभी पेशेंट्स का ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप के पेशेंट्स को कुछ समय के लिए हिप्नोटाइज करके उनसे झूठ बोला गया कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद दोनों ग्रुप्स के पेशेंट्स पर नज़र रखी गई। इससे ये देखा गया कि दोनों ग्रुप्स के पेशेंट्स एक तरह से ही अपनी लाइफ के काम कर रहे हैं। दोनों ही ग्रुप्स के पेशेंट्स हेल्दी बने रहे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जिस ग्रुप के पेशेंट्स का ऑपरेशन नहीं हुआ था, उनके माइंड में ये बात बैठ गई थी कि उनका ऑपरेशन हो गया है। हमारा माइंड हमारी फीलिंग्स और हमारे थॉट से चलता है। चलिए अब देखते हैं कि ये विचार होते क्या हैं। विचार का मतलब है सोचने की शक्ति, यानी कि किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के लिए आपके अंदर कुछ विश्वास है और जब भी आप उन्हें देखते हैं तो वो विश्वास एक विचार के रूप में आपको दिखाई देता है। कुछ लोगों को कुत्तों से डर लगता है। जब भी वो कुत्तों को देखते हैं तो उनके माइंड में डर के विचार आने लगते हैं। अब देखते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी लाइफ के हमेशा एक अच्छे पहलू को देखते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो। नॉर्मन विंसेंट पील ने कुछ प्रिंसिपल्स पर बात की है। उन्होंने कहा है कि ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में एक चमत्कार करने की ताकत रखते हैं। आजकल लगभग हर इंसान एक बीमारी से गुजर रहा है जिसका नाम है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीन भावना। इस बीमारी का शिकार अक्सर वो लोग होते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जब बच्चे पढ़ते हैं तब सभी बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाती और जिनके कम मार्क्स आते हैं वो इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट डिवीज़न लेगा वो ज़िंदगी में हमेशा फर्स्ट रहेगा। अब बात आती है कि खुद में विश्वास कैसे बढ़ाएं। इसके लिए नॉर्मन विंसेंट पील ने आपको सिर्फ 2 कदम उठाने के लिए कहा है। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना होगा कि ये शक्तिहीनता यानी वीकनेस वाली फीलिंग आपके अंदर आ कहाँ से रही है। ये आपके आसपास के लोगों की वजह से या आप जो देखते और सुनते हैं उनकी वजह से हो सकता है। इसमें आपका समय लगेगा। इसके बाद आपको डेली खुद को कुछ पॉजिटिव बातें बोलनी है। इन्हें आपको रात को सोते समय बिस्तर पर बैठकर और सुबह उठते ही बोलना है। ये एक अद्भुत फॉर्मूला है, बस आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि इसमें समय लगता है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद पर शंका की फीलिंग अक्सर हमारे बचपन से शुरू होती है। जब हमें किसी के साथ कंपेयर किया जाता है या हमारा बचपन बहुत गरीबी में गुजरता है, ऐसे और कई रीजंस हो सकते हैं। खुद पर विश्वास बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ईश्वर से मदद मांगना, ईश्वर पर विश्वास रखना। जब आप ये बोलते हैं कि जब ईश्वर ही मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है, ऐसा बोलने से आप विश्वास से लबालब हो जाते हैं। ईश्वर से मदद आपको प्रार्थना के जरिए ही मिल सकती है। अब देखते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें। और जब आप प्रार्थना करें तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप दुनिया की महान शक्ति के सामने खड़े हैं। जब भी आप ईश्वर से कुछ मांगो तो आपको ये विश्वास रखना है कि वो चीज़ आपको मिल रही है। जो लोग आपके साथ बुरा बिहेव करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि किसी के लिए नफरत आपकी प्रार्थना में सबसे बड़ी बाधा है। हमेशा ईश्वर से मांगने की बजाय उसे शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको कितनी अनमोल चीज़ें दी हैं। हमेशा याद रखें, अफर्मेटिव प्रेयर्स रिलीज पावर्स बाय विच पॉजिटिव रिजल्ट्स आर अकम्प्लिश्ड। ईश्वर से शक्ति मांगे और अपनी हर इच्छा को पूरी करें। जब ईश्वर आपको शक्ति देता है तब आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं। ईश्वर से शक्ति मांगने का पहला तरीका है हर काम को पूरी ताकत से करना। जब आपका किसी काम को करने का मन न करे तब आपको सोचना है कि मैं ईश्वर का सच्चा भक्त हूँ और जब ईश्वर कभी नहीं थकते तो मैं कैसे थक जाऊं। सिर्फ ऐसा सोचने या बोलने से आपको अपने अंदर एक शक्ति महसूस होगी। इसका दूसरा रास्ता है कि आपके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपके पास हमेशा उम्मीद है कि आप इसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर ढूंढ लेंगे। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही शक्ति आपको प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मिलेगी।
ईश्वर की शक्ति आपके लिए कुछ भी पॉसिबल कर सकती है। ईश्वर में विश्वास करें और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसे ईश्वर को बताएं और विश्वास रखें कि इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ईश्वर से शक्ति मांगने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि आपका माइंड शांत होना चाहिए। प्रार्थना करने से आपकी सुबह एक एनर्जी से भर जाती है और आपकी शाम की पूरी थकान खत्म हो जाती है। शांत माइंड के ज़रिए शक्ति हासिल करें। माइंड शांत करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नज़रिए को बदलना है। शांत माइंड ही आपकी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में मदद कर सकता है। माइंड शांत करने के लिए दिन में जब भी समय लगे कुछ अच्छे पलों को याद करें। जो चीज़ें देखने पर आपको शांति मिलती है उन्हें विजुअलाइज करें। जब आप चिंता में होते हैं तो बस शांति वर्ड को धीमे धीमे कई बार दोहराने भर से आप शांत होने लगते हैं। आप हमेशा अपने पर्स में एक कागज़ पर एक कोटेशन लिख कर रख सकते हैं, जैसे किसी चीज़ से परेशान मत होना, किसी चीज़ से मत डरना, सब चीज़ें वक्त के साथ गुजर जाती हैं सिवाय ईश्वर के। ऐसी पॉजिटिव बातें और थॉट्स आपके लिए एक दवा का काम करते हैं। आप अपना मानसिक रवैया बदलकर एक नए इंसान बन सकते हैं। अपना नज़रिया बदलिए। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आपको अपने दिमाग से थके हारे घिसे पिटे विचारों को बदलकर दिमाग में भलाई, प्यार और आस्था के विचार भरने हैं। आपने परमाणु बम के बारे में सुना होगा, जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इंसान के दिमाग में भी इनफाइनाइट एनर्जी है, जिसकी किसी दूसरी एनर्जी से तो तुलना भी नहीं की जा सकती। जब कोई इंसान किसी काम में सफल नहीं हो पाता तो इसका मतलब उसी इंसान की गलती है, उसकी सोच गलत है। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। बुरे इंसान अपने रास्ते को छोड़ दे और गलत इंसान बुरे विचारों को छोड़ दे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान बुराई को छोड़कर अच्छाई की राह पर चले, बल्कि ये भी है कि वो अपनी सोच को गलत से सही कर ले। जिस तरह आप हर रोज़ अपनी बॉडी को खाना देते हैं, उसी तरह से आपको अपने माइंड को भी खाना देना है। कुछ अच्छा देखना, सुनना, अफर्मेशंस करना, इनके ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपको और ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें।